everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि गियर रेशियो क्या है, गियर ट्रेन क्या है और आप कैसे गियर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो जब दो गियर्स आपस में उसका टीथ जो है मैशअप हो, और फिर जब तीन गियर हो तो उनका हम कैसे गियर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में दोस्तों ये सब बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को जो है आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसे जो गियर रेशियो के बारे में यूजुअली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप जानते हैं कि गियर रेशियो और गियर ट्रेन होता क्या है। चलिए पहले डिस्कशन में आपके साथ करती हूँ गियर ट्रेन होता क्या है। देखिए गियर ट्रेन मतलब ऐसा अरेंजमेंट जहां पर दो गियर हो या फिर दो से ज्यादा गियर हो और वहां पर क्या होता है कि ये जो टीथ है उनका मैशअप हो। आप देख सकते हो इस फिगर में यहाँ पर दो गियर है और उनका आपस में ये जो टीथ है वो मैशअप हो रहे हैं। ओके, टीथ जो है वो मिसअप हो रहे हैं और ये दो गियर जो है वो रोटेट कर रहे हैं टू जनरेट पावर एंड स्पीड। सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे चार गियर है और उनका टीथ कैसे आपस में मिसअप हो रहे हैं और यहाँ पर चार गियर है वो भी रोटेट कर रहे हैं टू जनरेट द पावर एंड स्पीड। तो उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है दोस्तों? गियर ट्रेन बोला जाता है। ओके, चलिए दोस्तों अब डिस्कशन में आपके साथ करती हूँ गियर रेशियो के बारे में। देखिए गियर रेशियो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक ड्राइवर गियर होता है और एक ड्रिवन गियर होता है। तो ये जो ड्राइवर गियर है ना दोस्तों, ये क्या करता है, ये यूजुअली इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है ये और मोटर के शाफ्ट के साथ भी कनेक्टेड रह सकता है, ये ड्राइवर गियर। और ड्रिवन गियर क्या होता है? ड्रिवन गियर यूजुअली लोड के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है और आप देख सकते हो कि उनका टीथ जो है आपस में मैशअप हो रहे हैं, राइट। उनका टीथ जो है वो आपस में मैशअप हो रहे हैं, राइट। तो गियर रेशियो क्या है दोस्तों? आप कैसे गियर रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो? गियर रेशियो का मतलब दोस्तों ड्राइवर गियर को कितनी बार ये ड्राइवर गियर है उसको कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा जिससे कि ड्रिवन गियर जो है पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। ओके, तो उसको बोला जाता है दोस्तों गियर रेशियो। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द ड्राइवर गियर टू द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द ड्रिवन गियर। अब मैं उसके जो एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी ना तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग वीडियो में अभी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कशन करेंगे गियर रेशियो का, तो वहां पर आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल हम लेके जा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, एक ड्राइवर गियर है और एक ड्रिवन गियर है। ओके, तो इस ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर का दोस्तों हम लोगों को अगर गियर रेशियो कैलकुलेट करना हो तो फिर आपको नंबर ऑफ टीथ पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ टीथ आप क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ टीथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? दोस्तों इसको हम मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर दोस्तों ये आपको एग्जाम्पल्स मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई न्यूमेरिकल आपको दिया हो एग्जाम में तो वहां पर यूजुअली नंबर ऑफ टीथ जो है वो मेंशन रहता है। आपको कोई कैलकुलेट करने के लिए मतलब ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो है प्रॉब्लम्स में दिया जाएगा कि नंबर ऑफ टीथ कितना है। कोई भी आप न्यूमेरिकल्स लो या फिर सेमेस्टर एग्जाम दो या एंट्रेंस एग्जाम दो, ओके, बस आपको पता होना चाहिए कि गियर रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ड्राइवर गियर है और एक ड्रिवन गियर है। तो ड्राइवर गियर का नंबर ऑफ टीथ कितना है? नंबर ऑफ टीथ इज 20। ड्रिवन गियर का नंबर ऑफ टीथ दोस्तों कितना है? 30 टीथ। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अभी गियर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो गियर रेशियो दोस्तों आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? गियर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टीथ ऑफ द ड्रिवन गियर, आप याद रखिए कि टीथ जो है ड्रिवन गियर का कितना टीथ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइवर गियर। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको दोस्तों गियर रेशियो मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि नंबर ऑफ टीथ जो ड्रिवन गियर का है वो कितना है दोस्तों? 30 टीथ है। ओके, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर कितना है? 20 टीथ है। तो आपको क्या करना है कि गियर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 30 डिवाइडेड बाय 20। ये दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पूरा सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन गियर का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर।
अभी कितना नंबर ऑफ टीथ है ड्रिवन गियर का 30, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर कितना है 20, तो 30 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ 1.5। तो 1.5 क्या दर्शाता है, अभी मेन क्वेश्चन आता है कि दोस्तों 1.5 जो निकला है वो 1.5 क्या दर्शाता है। इसका मतलब दोस्तों ये ड्राइवर गियर को 1.5 टाइम्स घूमना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। ये ड्राइवर गियर को दोस्तों 1.5 टाइम्स इसको रोटेट करना पड़ेगा, और तब क्या होगा, ये ड्रिवन गियर तब एक रिवॉल्यूशन ले पाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ड्राइवर गियर है उसको 1.5 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, रिवॉल्यूट करना पड़ेगा उसको 1.5 टाइम्स। जब घूमेगा तब क्या होगा, तब ये ड्रिवन गियर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। ओके, आई होप यू आर क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट होता है दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे 3 गियर के बारे में। जब एक बीच में और एक गियर आ जाएगा और जिसका नाम क्या है आइडलर गियर। ओके, तो यहां पर क्या है 3 गियर है, ड्राइवर गियर, एक आइडलर गियर है और एक ड्रिवन गियर है। तो उस केस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों गियर रेशियो। तो उस टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चलिए वो डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, ओवरऑल आपको गियर रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए ये है आपका ड्राइवर गियर, ये है आपका ड्रिवन गियर। तो आपको पता करना चाहिए कि ड्राइवर गियर में कितना नंबर ऑफ टीथ है और ड्रिवन गियर में कितना नंबर ऑफ टीथ है। यहां पर कितना है ड्राइवर के पास 7 नंबर ऑफ टीथ है और ड्रिवन गियर में कितना नंबर ऑफ टीथ है 30 टीथ है। ओके, तो गियर रेशियो आपको कैलकुलेट दोस्तों करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर। ओके, तो यहां पर कितना है ड्रिवन गियर के पास 30 टीथ है, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर 7 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू योर 4.3। तो इसका मतलब क्या है कि ड्राइवर गियर को 4.3 टाइम्स घूमना पड़ेगा, तब ये ड्रिवन गियर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। ओके, आई होप यू आर क्लियर फ्रॉम दिस। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ और पूछ सकता है दोस्तों। अभी आपको और एक मतलब क्वेश्चन भी, ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आपको सेमेस्टर हो या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको और एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि गियर रेशियो क्या आप कैलकुलेट कीजिए आइडलर गियर विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ द ड्रिवन गियर। आइडलर गियर विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ द ड्रिवन गियर, आपको गियर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो तब आप क्या करोगे दोस्तों, आप कैसे कैलकुलेट करोगे गियर रेशियो को दोस्तों? उस टाइम क्या करोगे, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आपको पता लगाना है कि कितना नंबर ऑफ टीथ है आपका आइडलर गियर के पास और कितना नंबर ऑफ टीथ है आपके पास आपका ड्रिवन गियर के पास। ओके, तो नंबर ऑफ टीथ ऑन द आइडलर गियर कितना है 20 टीथ है, नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर कितना है 30 टीथ है। ओके, तो आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई। ओके, तो 30 नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन divided by number of teeth on the idler gear, if you will do then we can get the gear ratio, that is 30 divided by 20 which is equal to your 1.5। गियर रेशियो कितना मिला है हमें 1.5। इसका मतलब आइडलर गियर जब 1.5 टाइम्स घूमेगा तब ये जो ड्रिवन गियर है एक रिवॉल्यूशन ले पाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट अभी डिस्कशन करते हैं। अभी और एक क्वेश्चन दोस्तों भी आ सकता है दोस्तों कि आइडलर गियर विथ रेस्पेक्ट टू ड्राइवर गियर, उनका गियर रेशियो आप कैलकुलेट कीजिए। ओके, उनका गियर रेशियो आप कैलकुलेट कीजिए। तो उस टाइम आप क्या करोगे, वही सेम फॉर्मूला दोस्तों अप्लाई करोगे। ओके, वही सेम फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई। ओके, तो ये क्या करोगे आप 20 डिवाइडेड बाय 7। ओके, आपको वही टीथ पता करना चाहिए आइडलर गियर का और फिर ड्राइवर गियर का। तो यहां पर 7 टीथ है ड्राइवर गियर के पास और आइडलर गियर के पास 20 टीथ है। ओके, तो 20 डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे तो फिर कितना आएगा 2.9 आएगा, राइट। तो ये दोस्तों 2 बार कैलकुलेट करने का क्या मतलब, क्या इंपॉर्टेंट रोल क्या है, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम लोग जब आइडलर गियर को ड्रिवन गियर के साथ कैलकुलेट कर रहे थे उसका गियर रेशियो कितना आया 1.5 आया, राइट। जब हम आइडलर गियर का ड्राइवर गियर के साथ कैलकुलेट कर रहे थे गियर रेशियो तब हमें कितना मिला, दिस इज 2.9। ओके, by mistake I have written 2.29, 1.5 into 2.9, okay, which is equal to your 4.35 we are getting। और एक बार फिर से बता रही हूं, देखिए आइडलर गियर का ड्रिवन गियर के साथ जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तो गियर रेशियो कितना मिला था आपको 1.5 मिला था। जब आइडलर गियर को ड्राइवर गियर के साथ आप कैलकुलेट किए थे गियर रेशियो तब कितना मिल रहा है आपको 2.9 मिल रहा है। तो अब हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 4.35 मिलेगा। और 4.35 क्या है दोस्तों, ओवरऑल गियर रेशियो है, राइट।
और एक क्वेश्चन दोस्तों भी आ सकता है आपको एग्जाम में, वो भी आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, ड्राइवर गियर का आपको टीथ दिया रहेगा, उसका आरपीएम भी दिया रहेगा, ओके, एन रिवोल्यूशन पर मिनट जो है वो भी दिया रहेगा। ड्रिवन गियर का जो है उसका नंबर ऑफ टीथ दिया रहेगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है पर मिनट में, उसको आपको दोस्तों कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप दोस्तों कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको एक फॉर्मूला दोस्तों याद रखना पड़ेगा, दैट इज N1 इंटू T1 इज इक्वल टू N2 इंटू T2। N1 क्या है, N1 क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द ड्राइवर गियर। T1 क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर। N2 क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द ड्रिवन गियर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द ड्रिवन गियर। T2 इज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्रिवन गियर। तो आपको बस इस इक्वेशन में दोस्तों, इस फॉर्मूला में आपको जो वैल्यूज है वो पुट अप कर लेना है। देखिए, N1 जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट ऑफ द ड्राइवर गियर, ड्राइवर गियर में कितना है, 130 आरपीएम, ओके, 130 आरपीएम। T1 क्या है, 7, ओके, मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया। T1 जो है 7 है, N1 जो है 130 है, ओके। 7 इंटू 130 इक्वल टू N2 तो गिवन नहीं है, N2 क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द ड्रिवन गियर, ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट ऑफ द ड्रिवन गियर विच इज अननोन। N2 जो है वो अननोन है, ओके। और T2 क्या है, 30 है, ओके। T2 जो है नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन गियर वो 30 है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम इस फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो N2 आएगा क्या, 30.33 आरपीएम, ओके, 30.33 आरपीएम है आपका आंसर, ओके। ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या जाना, गियर रेशियो क्या है, गियर ट्रेन क्या है, उसका गियर रेशियो, 2 गियर हो तो उसका गियर रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गियर रेशियो अगर 3 हो, गियर्स अगर 3 हो तो उसका भी गियर रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन किए। अगर वीडियो दोस्तों में कुछ डाउट्स हो आपको, अगर वीडियो देखने के टाइम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं और मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।